जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एक परिचय। तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। आज से कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में पहला चैप्टर है कंप्यूटर में कंप्यूटर एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। तो इसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक कंप्यूटर के पूछे गए हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे आज। और ये जो सीरीज है वो लेखपाल एग्ज़ाम के लिए खासा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेसिंग कर सकती है, आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिमाणों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो कंप्यूटर का काम क्या है? तो वो कहलाती है कंप्यूटर। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सही हो जाएगा। असल भाषा में हम देखते हैं कंप्यूटर है क्या। तो आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेसिंग करती है, आउटपुट करती है, वो स्टोर करती है और जब चाहो आप उससे डाटा को निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिक मशीन है, सूचना को प्रोसेसिंग करती। भाई बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें जो भी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं यह उन तक पहुंच सकता है। बिल्कुल सही है। इनमें कोई भावावेग नहीं होता है, इनकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। बिल्कुल सही है। तुमने देखा होगा बहुत सारे रोबोट जो बनाए हैं दुनिया में, तो उनकी कोई चाहत नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से सी सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी है, ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डी नंबर गलत हो जाएगा। आपके कंप्यूटर को सभी आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं। देखो जितने कंपोनेंट होते हैं या तो आउटपुट या इनपुट होते हैं। ठीक है, तो वही हो जाएगा इसमें सही। कंप्यूटर के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आउटपुट होते हैं या तो फिर इनपुट होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? भाई कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। सीपीयू इनपुट डिवाइस पूछी जाती कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो 6 भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? भाई सीपीयू है, मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, जो डी ऑप्शन दिया है आपका ये नहीं होता है। कोई भी कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। जो एप्लीकेशन दिए गए हैं उसमें उसको चलाने में सक्षम है तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। अब है कंप्यूटर के घटक जैसे डाटा। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, जो डाटा को परिवर्तित करता है। जो भी आपकी जानकारी है वो डाटा के रूप में स्टोर कर ली जाती है। डाटा दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? दी गई सूचनाओं को ही हम डाटा कहते हैं। कंप्यूटर के डाटा किस रूप में भंडार होते हैं? बाइनरी जो संख्याएं होती हैं उन्हीं के रूप में भंडार किए जाते हैं। खालिस्तान कच्चे तत्व को बताता है जबकि खालिस्तान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो डाटा कच्चे तत्व को बताता है और सूचना जब डाटा अर्थपूर्ण हो जाता है तो वो सूचना बन जाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लाता है? तो इसमें सही हो जाएगा आपका बी नंबर, कि इसमें होगा नंबर अल्फ़ाबेटिंग कलेक्टर। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जाम्पल है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जाम्पल है, तो इसमें से हो जाएगा कोई नहीं। गैर अंकी संख्याओं में डाटा 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों
केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक हैं, बैंक शेष आदि कर्मचारियों का पतों पर अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, अर्थात अंकों तथा अक्षर दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। सूचना आप देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी कहते हैं या कहेंगे इंफॉर्मेशन। हार्डवेयर कंप्यूटर में सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं, उन्हें आप छू सकते हैं, उनको बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर देखो कौन कौन से होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, उन्हों की बोलते हैं, उनको हार्डवेयर बोलते हैं। और जिनको हम महसूस या छू नहीं सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद इस जो स्क्रीन के अंदर जो भी फंक्शन पड़े होते हैं, स्क्रीन को छू सकते हैं तो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। और जिसको नहीं छू सकते हैं उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो मॉनिटर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, कीबोर्ड है। देखो कीबोर्ड को हम छुएंगे, मेमोरी को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, लेकिन लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको हम छू नहीं सकते हैं, बल्कि वो एप्लीकेशन है एक तरीके का। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है उसको कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है। विंडोज़ एक्सपी हार्डवेयर नहीं है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड, माउस, रैम, ROM, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। XOP क्या होता है? विंडोज़ एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो असेंबल हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, असेंबल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। हमने आपको पहले ही सही बताया है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते हैं, बस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। एक्सेल नहीं है। कंप्यूटर के कौन हार्डवेयर हैं? तो देखो कंप्यूटर के CD, ROM ये हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। रैम को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। जावा भाषा होती है, विंडोज 7 को भी नहीं छू सकते हैं, अंदर होती है नॉन ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो जावा हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, तो मॉनिटर, सेंसर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ये हार्डवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं देखते हैं। निम्नलिखित प्रोग्राम के कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? प्रीफ लेवर किसी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। डाटा, सॉफ्टवेयर और सूचना में कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर से चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। स्टोर, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो क्या होता है? CPU। CPU का कंप्यूटर का माइंड करते हैं उसको। यदि आपको PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे अपग्रेड करना चाहेंगे? तो CPU अपडेट करना चाहेंगे। CPU द्वारा निष्पादित किए जाने वाले 4 कार्यों क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन, उत्पादन परिणाम प्रदान करना, तो उसे कहते हैं डिकोड करना। किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित
कर सकता है, तो वो है द्विघातीय संख्याएं, यानी उनको बोलते हैं 0 से, और कहाँ तक होती है, 9 तक होती हैं ये। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलती है, तो उसको कहते हैं प्रोसेसर। देखो, जैसे आपने कंप्यूटर लॉगिन किया तो उसमें लिख के आता है, जैसे नेट कम चल रहा होता तो प्रोसेसिंग लिख के आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये डाटा को सूचना में, जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचनाएं में बदल देता है तुरंत। सीपीयू के लिए 4 शब्द हैं। माइक्रो प्रोसेसर है। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहलाता है। सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे इक्विपमेंट देने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, सीपीयू। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रा से मापा जाता है, उसे मेगाबाइट से मापते हैं, जिसकी गति होती है कंप्यूटर की। 16 क्वेश्चन है, कौन सा वैध मापन सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है, तो बाइट नहीं दर्शाता सीपीयू की गति को, बल्कि हर्ट्ज है, मफ्लैक्स है, मिक्स है, ये सब दर्शाते हैं। बाइट क्या है, मेमोरी है। सीपीयू का निष्पादन पता है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये MHz के द्वारा किया जाता है, मेगा हर्ट्ज के द्वारा। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई को कहा जाता है MIPC कहा जाता है। इसमें आपको स्पीड मापी जाती, कार्य क्षमता। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो दिशा निर्देश, इंटरनेट कार्य को एग्जीक्यूटिंग करता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर करती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS से मापते हैं। MIPS की रेटिंग ऑफ जो प्रोसेसर की इंटीजर कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है, मिलियन इंटरजेक्शन पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को, देखो प्रोसेसर डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलती है। कंप्यूटर की भाषा सीपीयू का अर्थ क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सीपीयू है। सीपीयू का क्या तात्पर्य है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में पी का अर्थ क्या होता है, प्रोसेसिंग। सीपीयू का पूरा रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो आपके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, तो सीपीयू करता है। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रूपांतरित करती है, तो वो करती है सीपीयू। अब आते हैं 33 क्वेश्चन में, 33 में। एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समाकलित घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू का भाग नहीं है, तो देखो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। LU है, CU है, रजिस्टर्ड है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न के सम्मिलित किया जाता है, तो कंट्रोल यूनिट व ALU को। रजिस्टर में नया डाटा लिखने के लिए क्रिया, जो नया डाटा होता है उसको कैसे रखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतःवस्तु को मिटा देता है, ठीक है, इसका पहला सही हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से सीपीयू का एक अनिवार्य घटक है, तो NIC है। एक प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है।
कैश मेमोरी का है। निम्नलिखित में से मेमोरी में सीपीयू को सीधी पहुंच एक्सेस करती है तो रैम। सीपीयू का कौन सा भाग एलयू क्रियाविधि के द्वारा अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहित करता है? तो ये कौन करता है? तो इसमें से आप बताओ कौन करता है? 40 में सी सही हो जाएगा, रजिस्टर्ड आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। कार्यक्रम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर भंडार होता है, तो ये होता है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाना। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इनमें शून्य को एक को भंडारित करने के लिए, देखो इसके करने के लिए ट्रांजिस्टर होते हैं। जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर का। किसी कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने के लिए, मिलाने के लिए, तो ये सीपीयू चिप का काम करता है। ठीक है, कहाँ से होते हैं? सीपीयू चिप से। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है डाटा और जानकारी को प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ से होते हैं? सीपीयू से होते हैं। प्रमुख मेमोरी के समन्वय में कार्य करती है, तो सीपीयू के, देखो मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के संदर्भ में कार्य करती है। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का प्रयोग और तुलना करते हैं? तो ये कहाँ करते हैं? सीपीयू में करते हैं। सीपीयू क्या है? तो 48 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा। जो सीपीयू है हमारा, देखो चारों विकल्प देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो सीपीयू है वो होता है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, रजिस्टर था कंट्रोल यूनिट। भैया पहले ही कहते हैं कंट्रोल यूनिट होती है ये। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? भैया सीपीयू होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। पहला नंबर सही हो जाएगा इसका, ए नंबर। प्रोसेसर 3 मुख्य कार्य बताओ? एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड। सूक्ष्म संधारित्र का प्रयोग यूनिट किया जाता है, सभी के लिए किया जाता है। एलयू कंट्रोल यूनिट के लिए भी किया जाता है उसका प्रयोग। ठीक है, सभी के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? भाई सीपीयू होता है महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी तार्किक गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं? तो वो सारे होते हैं सीपीयू में। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणना और प्रोसेसिंग करना, गणना करना और प्रोसेसिंग करना। भाई आपका 55 नंबर क्वेश्चन है जो कट गया है, तो इसको देखते हैं 55 नंबर को। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मकसद है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। क्वेश्चन सुन लो। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोचिप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। पेंटियम शब्द संबंधित होता है, तो माइक्रो प्रोसेसिंग से संबंधित होता है। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम का प्रारूप होता है कंप्यूटर प्रोसेसर। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। उच्च क्षमता वाले 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके सभी। पेंटियम है, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, सभी होते हैं भाई साहब। तो उसमें हो जाएगा डी नंबर सही। इंटेल नाम है, किसका नाम? कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने के लिए सीधे सम्मिलित होता है? तो ये होता है कौन? प्रोसेसर होता है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो ये करता है अर्थ
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। पहला सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है प्रोसेसर कहलाती है। 8 बिट शब्द की लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट डाटा के साथ एक प्रोसेसर कार्य करता है। तो इसका बी सही हो जाए। कितने बिट का करता है? तो 8 का करता है। सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? भाई देखो, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? सीपीयू होता है। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसर सीपीयू में ही होते हैं। किसमें होते हैं? सीपीयू में। मदरबोर्ड नहीं बल्कि सीपीयू में होते हैं। डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ठीक है, और ये मदरबोर्ड ये नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है? मदरबोर्ड नहीं है। कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता? तो हार्डवेयर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड माने जाते हैं। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों को सम्मिलित नहीं करता है। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड सम्मिलित करता है, लेकिन सीपीयू नहीं हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, पहला क्वेश्चन आ जाएगा। ALU का पार्ट है। ALU का पार्ट है तो भाई साहब ये होता है ALU का पार्ट सीपीयू का ही पार्ट होता है। ALU किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट होता है। इनपुट यूनिट सेंसर सीपीयू, अर्थ लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अंकगणितीय तार्किक लॉजिक संक्रियाएं करने के लिए प्रोसेसर को कहा जाता है, उसको कहा जाता है ALU। ALU कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित संबंधी गणनाओं को देखता है। कंप्यूटर को दिए गए आदेशों को क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो होती है अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। सी सही हो जाएगा। अरिथमेटिक ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ALU से क्या तात्पर्य? ALU से तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपाउंड के रूप में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के कौन सा भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना करने के लिए। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन? भैया ALU की सहायता से ही परिकलन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कंट्रोल यूनिट पे। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कंट्रोल यूनिट का। कह रहा है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थ लॉजिक, लॉजिक यूनिट और इनपुट डिवाइस को बताता है कि कौन से कार्यक्रम में इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना होता है। तो ये बताता है CPU भाई साहब क्या करता है? CU कंट्रोल यूनिट बताता है। तो पहले का सही हो जाएगा C नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। तो ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा को अंतरकरण करता है। तो कंट्रोल यूनिट। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन और निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कौन सा केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। सीपीयू का कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है कोऑर्डिनेट। सीपीयू और आई/ओ के बीच में सिग्नलों की मूवमेंट में कौन नियंत्रण करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है नियंत्रण। अब आते हैं मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि मदरबोर्ड क्या होता है? प्रिंटर का एक भाग होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंपोनेंट उपकरण के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, मैसेज के माध्यम से करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो वो करता है कंट्रोल बस। डी नंबर सही हो जाएगा। सीपीयू मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, सिस्टम बस जोड़ता है। कौन? सिस्टम बस जोड़ता है। संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। तो इसके लिए कौन करता है नियंत्रित? इसके लिए करता है मदरबोर्ड। कौन करेगा? मदरबोर्ड करेगा। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? सिस्टम डिवाइस होता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का एक मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का कौन सा मुख्य पट कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? यह एक सर्किट बोर्ड है जो अपनी सभी इसमें सभी तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। एक्सप्रेशन स्लॉट कंप्यूटर को डाटा का सीपीयू से परिध यंत्रों को अनुसरण करने के लिए माध्यम से किया जाता है। तो कंप्यूटर पार्ट्स कहलाते हैं। देखो क्या है? कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू के परिधि यंत्रों को अनुसरण करके माध्यम से प्राप्त करता है। तो कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से प्राप्त करता है। बी सही हो जाएगा इसका। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंस्टॉल किए जाते हैं। सेंट्रल यूनिट कनेक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य होते हैं? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, नहीं समझदारी बिल्कुल नहीं होती कंप्यूटर में। ठीक है, बाकी सारे सब कुछ काम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो ये हो जाएगा सभी। डी सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? तो तस्वीरें लेना। कंप्यूटर ये काम नहीं करता है। कंप्यूटर द्वारा ध्वनि तैयार कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उंगलियों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेब कैम या कैमरा की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंट्रोलिंग नहीं करता। कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को प्रोसेसर कहा जाता है। अब कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा घटक सही है? कथन सही दिया गया है, अब ठीक नहीं है। पहला क्वेश्चन पे देखो, पहला ऑप्शन आते हैं उलझनपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए। भाई बिल्कुल सही है। प्रक्रिया की गति बहुत ऊँची होती है, स्मृति और संग्रह क्षमता अधिक होती है। डी। इसमें उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार कर सकता है। स्वयं सुधार नहीं करता, सुधार तो हम लोग करते हैं। कंप्यूटर को प्रयोग करने से कौन सा लाभ होता है? कंप्यूटर बहुत तेज काम करते हैं और विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। कंप्यूटर अपनी शक्ति को प्राप्त करता है तो ये करता है स्मृति से। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सी नंबर, बहुकौशल
इसके वजह से सी नंबर सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों का भंडार करता है, सही है। आंकड़ों को विश्लेषण करता है, आंकड़ों को गोपनीय तरीके से रखता है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। बिल्कुल तीनों सही है, सभी सही है चारों। कंप्यूटर की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। कंप्यूटर के संबंध में एलयू का तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? एएलयू का। सीपीयू में एएलयू के होते हैं, तो ये सीपीयू में एएलयू के होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में एएलयू का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल मेमोरी, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट सीपीयू होते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के माध्यम से। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न होता है एएलयू के माध्यम से। शब्द परास अधिक होने के लिए कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने के लिए कारक हैं शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी और कैश मेमोरी। कंप्यूटर के वैध अनुप्रयोगों के कारण आधुनिक युग में कहा जाता है कंप्यूटर को 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।